आरएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, इसके मुख्य बिंदुओं को, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विषय में और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने ऑफ टारगेट शीर्षक से अपनी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई है कि पेरिस समझौते के तहत वर्तमान जलवायु प्रतिज्ञाएं 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। आइए जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। यदि सभी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसीज को पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाए तो सदी के अंत तक अनुमानित तापमान वृद्धि को लगभग 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है। यह पिछले वर्ष 2024 के 2.6 से 2.8 डिग्री सेल्सियस के अनुमान से केवल मामूली सुधार है, जो नई प्रतिबद्धताओं की सीमित प्रगति को दर्शाता है। पद्धतिगत समायोजन के कारण अनुमानों में 0.1 डिग्री सेल्सियस का सुधार हुआ। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर होने से उतना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। वर्तमान नीतियों के तहत अनुमान है कि 2100 तक विश्व तापमान लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2035 तक 2019 के स्तर से 35% घटाना होगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस के अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2019 के स्तर से 55% की कमी आवश्यक है। हालांकि यूएनईपी ने चेतावनी दी है कि अगले दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा का अस्थायी रूप से उल्लंघन होने की संभावना है, जो उत्सर्जन में और अधिक गहन एवं तीव्र कटौती की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अनुमानित तापमान वृद्धि 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस 2015 से घटकर लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस 2025 हो गई है, जो पेरिस समझौते के बाद से हुई प्रगति को दर्शाती है। सौर और पवन प्रौद्योगिकियों का तीव्र विस्तार हो रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर उनकी तैनाती की लागत में कमी आई है। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विषय में। स्थापना वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम के बाद इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। यह एक वैश्विक पर्यावरणीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रयासों का समन्वय करता है तथा राष्ट्रों को सतत नीतियां अपनाने में सहयोग प्रदान करता है। इसकी प्रमुख रिपोर्ट में उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक शामिल है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने के लिए 2035 तक 2019 के स्तर से वैश्विक उत्सर्जन में कितनी कमी आवश्यक है? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 30%, विकल्प सी 35% या विकल्प डी 40%। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।